हेलो फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एस.आर. रंगनाथन के सब्जेक्ट निर्माण को देखेंगे। इससे फ्रेंड्स बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसे हम लोग देखते हैं विस्तार से। उसके बाद एमसीक्यू हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। तो आइए हम लोग देखते हैं। एस आर रंगनाथन ने विषयों के निर्माण फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को समझाने के लिए कई अवधारणाएं दी। इनमें से लूज असेंबलेज, लेमिनेशन, डिसेक्शन और डेनुडेशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लूज असेंबलेज देखेंगे, इसका हिंदी होगा शिथिल समुच्चय। इसका अर्थ है दो या दो से अधिक स्वतंत्र विषय या अवधारणाओं को बिना किसी गहरे संबंध के एक साथ जोड़ देना लूज असेंबलेज कहलाता है। उदाहरण से देखेंगे, लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर। लाइब्रेरी अलग सब्जेक्ट है और कंप्यूटर अलग सब्जेक्ट है, एक साथ जोड़ देना बिना किसी संबंध के वो लूज असेंबलेज कहलाता है। दूसरा हो जाएगा एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन अलग और टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन इसके साथ में एक साथ जोड़ देना लूज असेंबलेज कहलाता है। आगे देखेंगे, लेमिनेशन। इसका हिंदी होता है अस्तरण या परत बंदी। इसका अर्थ है किसी मूल विषय बेसिक सब्जेक्ट पर एक एक करके विभिन्न पहलुओं फेसेट की परतें लेयर्स जोड़ता है, उसे लेमिनेशन कहते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे, लाइब्रेरी 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 ऑटोमेशन। इसमें एक परत ऑटोमेशन चढ़ गया। तीसरा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर लेयर्स चढ़ गया। चौथा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंडिया, इसमें इंडिया लेयर्स जोड़ा गया है। एक पे एक सब्जेक्ट जोड़ना, बेसिक सब्जेक्ट पर एक एक परतें जोड़ना लेमिनेशन कहलाता है। यहाँ प्रत्येक नया तत्व पिछले सब्जेक्ट पर एक नई परतें जोड़ा जा रहा है। डिसेक्शन। इसका अर्थ है डिसेक्शन का इसका हिंदी होता है विच्छेदन। इसका अर्थ है किसी व्यापक विषय को छोटे छोटे उप विषयों या सब डिवीजन में बांटना, ये डिसेक्शन कहलाता है, विच्छेदन कहलाता है। उदाहरण से देखेंगे, लाइब्रेरी साइंस, उसको डिवाइड कर दिया क्लासिफिकेशन में, उसको फिर उसके कैटलॉगिंग में, उसके बाद रेफरेंस सर्विस, उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी में इसको बांट दिया गया। अर्थात बड़े सब्जेक्ट को विभाजन करना ये डिसेक्शन कहलाता है। चौथा डेनुडेशन। डेनुडेशन का हिंदी होता है अनाच्छादन। इसका अर्थ है किसी जटिल सब्जेक्ट से एक एक कर अतिरिक्त परतें या विशेषताओं को हटाकर मूल सब्जेक्ट तक पहुंचाना डेनुडेशन कहलाता है। सेम इसका लेमिनेशन का उल्टा हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंडिया, इसमें इंडिया हट गया, लेमिनेशन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद एक हटा तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हटा दिया गया, मेन इसका सब्जेक्ट लाइब्रेरी हो गया। यही डेनुडेशन कहलाता है। सेम लेमिनेशन का उल्टा हो जाता है। आगे देखेंगे, याद रखने के लिए ट्रिक है। लूज असेंबलेज अलग अलग विषयों को साथ रखना। लेमिनेशन विषय पर नई नई परतें जोड़ना। डिसेक्शन बड़े विषयों को छोटे भागों में बांटना।
डेनुडेशन जोड़ी गई परतों को हटाकर मूल मूल विषय तक पहुंचाना डेनुडेशन कहलाता है, अर्थात अनाच्छादन कहलाता है। इसके साथ और भी देखेंगे, एस.आर. रंगनाथन के अनुसार डिस्टिलेशन का हिंदी होता है आसवन। इसका अर्थ है जब किसी जटिल विषय कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट से केवल एक सब्जेक्ट महत्वपूर्ण या मूल अवधारणा कोर कंसेप्ट को निकालकर मेन सब्जेक्ट बनाया जाता है, उसे डिस्टिलेशन कहलाता है, आसवन कहलाता है। उदाहरण से देखेंगे, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजिटल लाइब्रेरी। इसका मुख्य विषय डिस्टिल सब्जेक्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। या एक और देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन लाइब्रेरी सर्विसेज। इसका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा लाइब्रेरी सर्विसेज। याद रखने के लिए डिस्टिलेशन किसी विषय का सार निकालना, ये डिस्टिलेशन कहलाता है। फ्यूजन देखेंगे, संलयन। इसका अर्थ है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट मिलकर एक नया विषय न्यू कंपोजिट सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे फ्यूजन कहलाता है, अर्थात संलयन कहते हैं। उदाहरण से देखेंगे, कंप्यूटर प्लस लाइब्रेरी साइंस बराबर लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो जाएगा। दूसरा, बायोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन साइंस, यह बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस प्लस लिंग्विस्टिक्स, यह कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हो जाएगा। याद रखें, फ्यूजन दो विषय मिलकर एक नया सब्जेक्ट बना देता है, यह फ्यूजन कहलाता है, संलयन कहलाता है। डिस्टिलेशन सार निकालना हो जाएगा, आसान ट्रिक में याद रखेंगे। फ्यूजन मिलाकर नया सब्जेक्ट बनाना, यह फ्यूजन कहलाता है। इसके साथ में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार में याद नहीं होता है तो 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन है, डिस्टिलेशन आसवन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विषय का सार या मुख्य अवधारणा निकालना। 2 नंबर देखेंगे, फ्यूजन में क्या होता है, विलयन में क्या होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। दो या अधिक सब्जेक्ट मिलकर नया सब्जेक्ट बनाते हैं, वो फ्यूजन कहलाता है। 3 नंबर देखेंगे, कंप्यूटर प्लस लाइब्रेरी साइंस बराबर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा, इसका आंसर बी, फ्यूजन कहलाता है। 4 नंबर देखेंगे, किसी जटिल विषय से केवल मुख्य अवधारणा निकालने के लिए प्रक्रिया कहलाती है, ये हो जाएगा सी, डिस्टिलेशन अर्थात आसवन। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नए संयुक्त विषय कंपोजिट सब्जेक्ट बनाती है? इसका आंसर ये हो जाएगा, फ्यूजन। 6 नंबर देखेंगे, विषय निर्माण सब्जेक्ट फॉर्मेशन की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया। लेमिनेशन का अर्थ क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, मूल सब्जेक्ट पर परतें फेसेट जोड़ना लेमिनेशन कहलाता है। इसके ठीक उल्टा हो जाता है डेनुडेशन। डेनुडेशन किस विपरीत रिवर्स है, ये अभी बताएं, लेमिनेशन हो जाएगा आंसर। 9 नंबर, बड़े सब्जेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांटना क्या कहलाता है? तो ये डिसेक्शन कहलाता है, अर्थात
विच्छेदन। 10 नंबर देखेंगे, 2 या 2 से अधिक विषयों को जोड़कर नया विषय बनाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्यूजन विलयन। 11 नंबर, किसी विषय का सार निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्टिलेशन कहलाता है। 12 नंबर, लूज असेंबलीज में स्वतंत्र विषयों को साथ रखा जाता है। 13 नंबर, लाइब्रेरी ऑटोमेशन किसका उदाहरण है? ये फ्यूजन का उदाहरण है। लेमिनेशन का संबंध किससे है? ये फेसेट जोड़ने से है। 15 नंबर, डेनुडेशन में क्या किया जाता है? ये जोड़ी गई परतों को हटाया जाता है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कंपोजिट सब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया है? यह फ्यूजन होगा। 17 नंबर, लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद कैटलॉगिंग, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद रेफरेंस किसका उदाहरण है? डिसेक्शन का उदाहरण है, विच्छेदन का। 18 नंबर, डिस्टिलेशन में क्या प्राप्त होता है? कोर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट होता है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रिवर्स प्रोसेस है? तो ये डेनुडेशन हो जाएगा, लेमिनेशन का रिवर्स प्रोसेस है। 20 नंबर, सब्जेक्ट फॉर्मेशन का मुख्यतः किस क्लासिफिकेशन से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, कॉलम क्लासिफिकेशन से संबंधित है। 21 नंबर, लेमिनेशन में किसका प्रयोग होता है? ये फेसेट का होता है। कंप्यूटर प्लस लिंग्विस्टिक्स बराबर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा फ्यूजन का उदाहरण है। 23 नंबर, डिसेक्शन का उदाहरण क्या है? विषयों को उप विषयों में बांटना। 24 नंबर, लूज असेंबलीज में विषयों के बीच संबंध क्या होता है? ये ढीला लूज होता है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से सब्जेक्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, चेन प्रोसीड्यूर। 26 नंबर, डेनुडेशन में अंतिम रूप से क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, बेसिक सब्जेक्ट प्राप्त होता है। 27 नंबर, लेमिनेशन का विपरीत है डेनुडेशन। कंपोजिट सब्जेक्ट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? फ्यूजन। इसका आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर, सब्जेक्ट फॉर्मेशन की अवधारणा किस भारतीय पुस्तकालय वैज्ञानिक से जुड़ी हुई है? तो ये सर रंगनाथन से जुड़ी हुई है। 30 नंबर, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज इन इंडिया में इंडिया का क्या दर्शाता है? यह स्पेस स्थान दर्शाता है। 31 नंबर, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया इन 2025 में 2025 क्या दर्शाता है? तो ये टाइम। 32, पीमेस्ट किससे संबंधित है? ये बी इसका आंसर हो जाएगा, फेसेट एनालिसिस से संबंधित है। 33 नंबर, निम्न में से कौन फेसेट फॉर्मूला है? ये पीमेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। पीमेस्ट का सही क्रम है, इसका आंसर सी हो जाएगा, पीमेस्ट। पैंतीस नंबर, लाइब्रेरियन परीक्षाओं में सब्जेक्ट फॉर्मेशन का सबसे अधिक संबंध किससे पूछा जाता है? ये इसका आंसर बी हो जाएगा, कॉलम क्लासिफिकेशन एवं फेसेट एनालिसिस इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।